बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर दवाइयों के बग़ैर कम से कम 30 से 40 पॉइंट तक कम किया जा सकता है। खुराक में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और क्या चीज़ों का परहेज़ करने से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, नमक कितना इस्तेमाल करना है या नमक को खुराक में से बिल्कुल निकाल देना है, वर्जिश कितनी करनी चाहिए और वो ब्लड प्रेशर के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, इसके अलावा और वो नेचुरल बहुत सारे पॉइंट जो कि आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं, इस वीडियो में आज आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सुहेल, फेलो ऑफ कार्डियोलॉजी और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। ब्लड प्रेशर के इलाज में खुराक, लाइफस्टाइल और परहेज़ तकरीबन 50 से 60% ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में मददगार होता है, जबकि बाकी 50% जो है वो दवाइयों का अमल दखल होता है। अगर कोई शख्स दवाइयाँ तो इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अपनी खुराक और लाइफस्टाइल के ऊपर उसकी तवज्जो नहीं है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल बात है। एक रिसर्च की गई और एक डाइट प्लान तरतीब दिया गया जिसका नाम है डैश डाइट प्लान, DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि खुराक के ज़रिए ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल या रोका जा सकता है। डैश डाइट प्लान पे अमल करके एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ अपना ब्लड प्रेशर तकरीबन 8 से 10 mmHg कम कर सकता है। डैश डाइट प्लान इस बात पे जोर देता है कि आप अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें, अनाज और दालों का इस्तेमाल करें, गोश्त, चिकन और मछली बग़ैर चर्बी के सालन में बनाकर इस्तेमाल करें। वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर इजाफी शुगर और जूसेस का इस्तेमाल होता है उसको कम से कम करें। रेड मीट का इस्तेमाल कम करें और नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। जब हम नमक की बात करते हैं तो उसका मतलब है सोडियम। सोडियम असल में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बाइस बनता है, और चाहे वो वाइट सॉल्ट हो, पिंक सॉल्ट हो, सी सॉल्ट हो या हिमालयन सॉल्ट हो, इन सब में सोडियम मौजूद होता है और वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए सारे सॉल्ट एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, लिहाजा इनका इस्तेमाल कम किया जाए। जब ब्लड प्रेशर का मरीज़ अपने नमक के इजाफी इस्तेमाल को कंट्रोल करता है तो 5 से 6 mmHg ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। वो तमाम हजरात जो कि सबसे पहले अपनी खुराक से नमक को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, कि सालन में और रोटी में नमक का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, ये सही अप्रोच नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च ये बात साबित करती है कि हर शख्स को रोज़ाना तकरीबन 2000 से 2300 मिलीग्राम सोडियम की ज़रूरत होती है, जो कि उसके जिस्म की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट आपकी नॉर्मल घर का जो खाना और जो आप सब्ज़ी और फ्रूट इस्तेमाल करते हैं उससे पूरी हो जाती है। लेकिन इजाफी नमक का इस्तेमाल, चाहे वो ऊपर से आप इजाफी नमक डालें या आप ऐसे खाने खाएं कि उसके अंदर नमक ज़्यादा हो, या ऐसे स्नैक्स या बाज़ार में बने बनाए थैलियों में पैक जिस तरह चिप्स या और इस तरह के आइटम होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली बहुत अहम बात ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कुदरती तौर पे वो है वर्जिश। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से साइंस बताती है कि तकरीबन 7 mmHg यानी कि 7 mmHg ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की जाए। 30 मिनट रोज़ाना वॉक करनी चाहिए, या कोई गेम या कोई फिज़िकल ऐसी स्पोर्ट्स की जाए जो आपको पसंद हो। जब एक बंदा इस रूटीन में आ जाए तो बेहतर है कि हफ्ते में 2 दिन वो ऐसी स्ट्रेच करने वाली और वेट वाली एक्सरसाइज भी करे जिससे उसके जॉइंट्स और उसके मसल्स भी मजबूत हों, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मसल्स की और जॉइंट की वीकनेस उसको भी इससे कम किया जा सकता है। अगला बहुत अहम पॉइंट कि वो हजरात जो कि मोटापे का शिकार हैं और उनका वज़न ज़्यादा है, साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि अगर 1 किलो अगर वज़न कम किया जाए तो 1 mmHg ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर कोई शख्स कुछ अरसे में 10 किलो भी कम कर ले तो 10 mmHg वो अपना ब्लड प्रेशर बग़ैर दवाइयों के कम करने में कामयाब हो सकता है। अगला अहम पॉइंट, वो तमाम हज़रात जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और वो सिगरेट भी पीते हैं तो वो कुदरती तौर पर 5 mmHg अपने ब्लड प्रेशर को सिर्फ़ और सिर्फ सिगरेट को छोड़ने से उनको फ़ायदा हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि शराब का इस्तेमाल करने वाले वो हजरात जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ हैं, अगर वो शराब को छोड़ देते हैं तो 4 से 5 mmHg ब्लड प्रेशर में कमी हो सकती है।
अगला बहुत अहम पॉइंट कि जो स्ट्रेस है वो ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह है, स्ट्रेस या टेंशन। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि वो हजरात जो कि अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो तमाम हजरात जो है उनका ब्लड प्रेशर 5 डिग्री तक कम किया जा सकता है। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर ब्लड प्रेशर का मरीज़ अमल करता है तो वो कुदरती तौर पर अपने ब्लड प्रेशर को 30 से 40 mmHg बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल करने में कामयाब हो सकता है। ब्लड प्रेशर को सही तरीके से चेक कैसे करना है? ब्लड प्रेशर की नॉर्मल लिमिट कितनी होती है? हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कब कहा जाता है? और ब्लड प्रेशर को चेक करने में वो क्या मिस्टेक्स हैं कि जिनसे बचना ज़रूरी है? इन सारी वीडियोस के लिंक्स मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ज़रूर देखिए ताकि आप ब्लड प्रेशर को सही तरीके से चेक करके उसको कंट्रोल करने के लिए भी इन बातों पर अमल कर सकें। बहुत शुक्रिया।